हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी आज सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। घटने लगा तनाव, पैंगोंग लेक से भी चीन ने अपनी सेना को कम करना कर दिया है शुरू। जी हाँ दोस्तों, भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई वार्ता का असर दिखने लगा है। भारतीय सेना के सूत्रों की तरफ से जानकारी दी गई है कि चीन की सेना ने सोमवार को ही LAC के पास से अपने अस्थायी निर्माण हटाना शुरू कर दिए थे। सेनाएं वापस लेने का काम हॉट स्प्रिंग और गोगरा इलाके में शुरू हो चुका है और अगले कुछ दिनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सेनाएं पीछे लेने को लेकर दोनों पक्षों में सहमति बन चुकी है। भारत और चीन दोनों देश ही अपनी वास्तविक पोजीशन से 1 से 1.5 किलोमीटर पीछे तक हटने को तैयार हो गए हैं। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक फिंगर 4 पर जमा चीनी सेना की संख्या थोड़ी घटाई गई है, कुछ टेंट भी हटाए गए हैं, लेकिन PLA पूरी तरह से पीछे नहीं गई है। जानकारी के मुताबिक पहले स्टेप में चीन फिंगर 4 से 5 तक हटेगा। इसके बाद 3 से 4 हफ्ते तक मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन चलेगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चाइना सभी जगह से डिसएंगेजमेंट को तैयार है, लेकिन डीएक्सिलेशन को फिलहाल राजी नहीं है। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत के बाद अब ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में भी टिकटॉक समेत कई चीनी ऐप्स होंगे बैन। जी हां दोस्तों, भारत के 59 चाइनीज ऐप्स बैन करने के बाद अब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी टिकटॉक समेत कई ऐप्स को राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर बैन करने की तैयारी में है। ऑस्ट्रेलिया में जहां संसदीय समिति जल्द ही इस पर अपनी मोहर लगा सकती है, वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भी कहा है कि जल्द ही कई चाइनीज ऐप्स पर सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिबंध लगाया जा सकता है। भारत ने सुरक्षा कारणों के चलते टिकटॉक, UC ब्राउजर जैसे 59 ऐप्स को बैन कर दिया था। दोस्तों अब ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका भी राष्ट्रीय सुरक्षा और यूजर्स के डेटा की सुरक्षा को देखते हुए टिकटॉक समेत कई सारे चीनी ऐप्स को बैन कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। हरियाणा राज्य में प्राइवेट जॉब्स में 75% स्थानीय लोगों की होगी भर्ती, सरकार ने दी इजाजत। जी हां दोस्तों, हरियाणा मंत्रिमंडल ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के युवकों को 75% आरक्षण दिए जाने संबंधी अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को सोमवार को मंजूरी दे दी। अगली बैठक में मंत्रिपरिषद के समक्ष अध्यादेश का मसौदा रखा जाएगा। भाजपा के साथ प्रदेश में गठबंधन सहयोगी दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी ने चुनाव में मुख्य रूप से निजी क्षेत्र की नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को 75% आरक्षण दिलाने का वादा किया था, जिसे कि अब उन्होंने पूरा भी कर दिया। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, ब्राजील के राष्ट्रपति ने नहीं समझी थी इस महामारी की गंभीरता, अब खुद चपेट में, हाल है बेहाल। जी हां दोस्तों, फैल रही महामारी को कमतर आंकने वालों को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। ब्राजील को दूसरा सबसे ज्यादा प्रभावित देश बनाने में अहम किरदार निभाने वाले राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो में इस महामारी के लक्षण दिखाई दिए हैं। उनका दूसरी बार टेस्ट करवाया गया, जिसकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है। दोस्तों एक स्थानीय टीवी चैनल के मुताबिक राष्ट्रपति ने अपनी सभी बैठकें रद्द कर दी और वह हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ले रहे हैं। संभव है अब शायद जेयर बोल्सोनारो को इस महामारी के खतरे का अंदाजा हो और वे इसकी रोकथाम के लिए कड़े उपायों का विरोध करने की अपनी आदत छोड़ दे। बोल्सोनारो शुरुआत से ही इस महामारी को कमतर आंकते आए हैं और उन्होंने इसे मामूली बुखार करार दिया था और इसकी रोकथाम के लिए लागू किए गए नियमों का कभी पालन नहीं किया। अब नतीजा सबके सामने है। ब्राजील दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरा सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में इस महामारी की क्या है स्थिति, साथ ही कितने लोग इस महामारी से पीड़ित हो चुके हैं और कितनों की जान चली गई है, यह भी जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी से 1 करोड़ 15 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं, जबकि दोस्तों मरने वालों की संख्या 5,40,000 के करीब पहुंच चुकी है। इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका और ब्राजील है, जहां अमेरिका में लगभग 30 लाख
के करीब मरीज पहुंच गए हैं। वहीं ब्राजील में 16 लाख से ज्यादा मरीज हैं, जबकि मरने वालों में भी अमेरिका में 1,30,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी है, जबकि ब्राजील में 65,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। इन दोनों देशों के बाद में दोस्तों इंडिया, रशिया, पेरू, चिली, यूनाइटेड किंगडम, मैक्सिको, स्पेन, ईरान, इटली, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, टर्की आदि देशों का नंबर आता है। इसके बाद में दोस्तों अब जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति। लेकिन दोस्तों उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक ज़रूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो आप बेशक डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक करके अपना वोट ज़रूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, भारत में इस वक्त तक 7,30,000 से ज़्यादा मरीज हो चुके हैं, जिनमें से 20,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं दोस्तों खुशी की बात इतनी है कि रिकवर होने वालों की संख्या 4,40,000 से ज़्यादा है, यानी कि 50% से भी ज़्यादा लोग इस महामारी से ठीक हो चुके हैं। वहीं भारत में सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्यों की बात करें तो उनमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली का नंबर आता है। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में जहां 2 लाख से ज़्यादा मरीज है, वहां तमिलनाडु और दिल्ली में 1-1 लाख से ज़्यादा मरीज है, जबकि मरने वालों की सबसे ज़्यादा संख्या भी इन्हीं 3 राज्यों में है। इनके बाद में दोस्तों गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और राजस्थान का नंबर घटते क्रम में आता है। वैसे दोस्तों आप कौन से राज्य में निवास करते हैं? क्या आपके शहर में भी इस महामारी ने पैर पसार रखे हैं या फिर नहीं? कमेंट करके जानकारी जरूर दीजिए। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, सीबीएसई के छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, 30% सिलेबस हो जाएगा अब कम। जी हां दोस्तों, फैल रही महामारी के मद्देनजर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सीबीएसई बोर्ड के छात्रों को बड़ी राहत दी है। मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि सीबीएसई बोर्ड के छात्रों का सिलेबस 30% तक कम करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा है कि सीखने की उपलब्धि के महत्व को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई पाठ्यक्रम को 30% तक कम करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने आगे लिखा कि इस फैसले के लिए मैंने कुछ हफ्ते पहले कई शिक्षाविदों से सिलेबस को कम करने पर सुझाव मांगे थे। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमें 1.5 हजार से अधिक सुझाव मिले। आपकी प्रतिक्रियाओं के लिए शुक्रिया। इसके बाद दोस्तों उन्होंने सीबीएसई का सिलेबस 30% तक कम करने का फैसला कर दिया। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, जानिए आज के वेदर अपडेट। मानसून को लेकर आया नया अलर्ट, 24 घंटे में इन राज्यों में होगी तेज बारिश। जी हां दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिकों ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। दोस्तों देश के मैदानी भागों में मानसून की सक्रियता बनी हुई है। हालांकि उत्तर पश्चिम भागों में अब तक बारिश में सुस्ती बरकरार है, लेकिन अगले 24 घंटे में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान में कुछ जगहों पर भारी बारिश होने के आसार हैं। स्काईमेट वेदर के मुताबिक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना में अगले 24 घंटे में छुटपुट बौछारें पड़ सकती है, जबकि तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान में मानसून की चाल सुस्त रह सकती है। हालांकि कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना बनी हुई है। साथ ही दोस्तों गुजरात में मानसून कमजोर पड़ सकता है, लेकिन सौराष्ट्र में कुछ जगहों पर भारी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। दूसरी ओर बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और केरल के कुछ भागों में मानसून सक्रिय रह सकता है, जिससे इन इलाकों में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं दोस्तों दूसरी ओर गोवा, कोकण, तटीय कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे, एक बार फिर डीजल की कीमतों में कर दिया गया है इजाफा। जान लीजिए आज के पेट्रोल डीजल प्राइस। जी हां दोस्तों, देश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रहने के लगातार 8 दिन बाद सरकारी तेल कंपनियों ने डीजल के भाव में एक बार फिर बदलाव कर दिया है। डीजल के दाम 25 पैसे तक बढ़ा दिए गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 80 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 80 रुपए 78 पैसे
पैसे प्रति लीटर है। इससे पहले जून के महीने में लगातार 21 दिन तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ और पेट्रोल और डीजल दोनों ही ईंधनों को इस आर्थिक मंदी के दौर में 10-10 रुपए तक बढ़ा दिया गया। इससे आम लोगों के ऊपर काफी असर पड़ा है। सबसे ज्यादा असर किसानों के ऊपर पड़ा है। दोस्तों, सरकार की इन नीतियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। इसके बाद में दोस्तों जान लेते हैं सोने और चांदी के दाम, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आई तेजी और रुपए में आई कमजोरी के चलते घरेलू बाजार में सोने की कीमतें फिर से बढ़ गई है। HDFC सिक्योरिटीज ने बताया कि मंगलवार को दिल्ली सराफा बाजार में चांदी के दाम 249 रुपए प्रति किलोग्राम तक कम हो गए। वहीं दिल्ली सराफा बाजार में सोने के दाम में 102 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी आ गई है। दोस्तों, बात करें दिल्ली सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों की, तो सोने का भाव 42 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट के बाद 48,964 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। जबकि चांदी की बात करें तो चांदी के दाम 249 रुपए लुढ़क कर 50,573 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गए हैं। इसके बाद में दोस्तों जाने आज की बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का माइंड क्विज क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का पहला सुपर स्टार कौन था? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के पहले सुपर स्टार का नाम, तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिलेगा एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। तो दोस्तों अब जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। गन्ना किसानों के 20,000 करोड़ रुपए बकाया हैं, भुगतान के लिए सरकार बढ़ा सकती है चीनी की कीमतें। जी हां दोस्तों, गन्ना किसानों को राहत देने के लिए सरकार जल्द ही चीनी की MSP यानी कि मिनिमम सेलिंग प्राइस बढ़ा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पर बनी सचिवों की कमेटी ने चीनी के MSP को 2 रुपए तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। माना जा रहा है कि इस फैसले से शुगर मिलों का कैश फ्लो बढ़ जाएगा और आसानी से किसानों के बकाये का भुगतान कर पाएंगी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, चीनी उत्पादन वर्ष 2019-20 के दौरान देश भर के गन्ना किसानों का चीनी मिलों पर बकाया 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया है। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, नेपाल के प्रधानमंत्री ओली को बचाने के लिए चीन का दखल, नेपाल की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन, गो बैक चाइना के नारे। जी हां दोस्तों, नेपाल की घरेलू राजनीति में चीन के बढ़ते दखल का विरोध शुरू हो गया है। ड्रैगन के इशारे पर सरकार चला रहे प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली पर इस्तीफे का दबाव बढ़ा तो चाइना परेशान हो उठा। नेपाल में चीन की राजदूत हाउ यांकी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को एकजुट करने में जुटी हुई है। एक संप्रभु देश के घरेलू मामलों में इस तरह की दखल को लेकर अब विरोध शुरू हो गया है। मंगलवार को नेपाल विद्यार्थी संघ के सदस्यों ने हाथ में पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय मीडिया हाउस कांतिपुर ने जो तस्वीरें जारी की है उनमें दिख रहे पोस्टरों पर गो बैक चाइना और नो इंटरफेरेंस जैसे नारे लिखे गए हैं। नेपाल की मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के स्टूडेंट विंग के सदस्यों ने कहा कि चीन की राजदूत को दूतावास में रहना चाहिए, हमारे नेताओं के घरों में नहीं। यांकी चुप रहे। यांकी इन दिनों काठमांडू में काफी सक्रिय है और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करके ओली के लिए कवच बनाने का प्रयास कर रही है। इसके बाद में दोस्तों रुक पड़ते हैं अगली बड़ी खबर का। FATA को लेकर सरकार एक्शन में, चीन से आयात कम करने के लिए कॉमर्स मंत्रालय से मांगे गए हैं सुझाव। जी हां दोस्तों, चीन से आयात को कम करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय ने कॉमर्स मंत्रालय से सुझाव मांगे हैं। PMO ने कॉमर्स मंत्रालय से कहा है कि वह ऐसे कदम सुझाएं जिसके जरिए चीन से इंपोर्ट को कम किया जा सके। सूत्रों के मुताबिक PMO ने अन्य देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि FTA के मसले पर भी समीक्षा की है। FTA को लेकर सरकार एक्शन में है। सरकार अन्य देशों से भारत में सामान की डंपिंग की स्थिति को रोकने के लिए FTA की लगातार समीक्षा कर रही है। ऐसे में संभव है कि आने वाले वक्त में कई और देशों से इंपोर्ट को कम करने के लिए सरकार कड़े कदम उठाए। इन देशों में कोरिया, मलेशिया, सिंगापुर जैसे देश शामिल हैं जिनसे आयातित सामान को लेकर सरकार की नजर है।
इसके बाद में दोस्तों रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। मोदी सरकार की पेंशन स्कीम में हुआ बड़ा बदलाव, 2.28 करोड़ लोगों को मिलेगी राहत। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में एक पेंशन योजना की शुरुआत की थी। इसका नाम था अटल पेंशन योजना। अब सरकार ने पेंशन योजना के एक नियम में बदलाव कर दिया है। अब इस नियम से देश के 2 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स को राहत मिल जाएगी। दरअसल दोस्तों, पेंशन नियामक PFRDA ने बैंकों से अटल पेंशन योजना के अंशधारकों के योगदान राशि में साल के दौरान किसी भी समय बदलाव के आग्रह को स्वीकार करने और उसके लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है। मतलब यह है कि अब आप साल में कभी भी पेंशन की योगदान राशि को घटा या फिर बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इस पहल का मकसद अटल पेंशन योजना को और आकर्षक बनाना है। इससे पहले अंशधारकों को केवल अप्रैल महीने में ही योगदान राशि में बदलाव की अनुमति मिलती थी। पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने कहा कि इस व्यवस्था से अंशधारक अपनी आय और क्षमता के अनुसार योगदान राशि को घटा या फिर बढ़ा सकेंगे। यह 60 साल तक योजना में योगदान बनाए रखने के लिए जरूरी है। इसके बाद में दोस्तों रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। हांगकांग में चीनी कानून लागू होने के बाद फेसबुक, ट्विटर ने दिया बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, फेसबुक, गूगल और ट्विटर ने सोमवार को कहा कि उन्होंने चीन के सुरक्षा कानून लागू होने के बाद हांगकांग सरकार की ओर से मांगी जा रही यूजर्स की जानकारी देना बंद कर दिया है। प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक मानवीय अधिकार है। हम लोगों की सुरक्षा के लिए बिना किसी डर के खुद की बात रखने के अधिकार का समर्थन करते हैं। फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ने पहले ही साफ कर दिया है कि वह हांगकांग सरकार की ओर से यूजर्स डेटा के निवेदन को स्वीकार नहीं करेंगे। ट्विटर ने कहा कि ट्विटर अभिव्यक्ति की आजादी की चिंता करता है। हम यूजर्स की अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए इन कंपनियों ने सरकार को डेटा देने से इनकार कर दिया है। दोस्तों, टिकटॉक ने भी हालिया गतिविधियों को देखते हुए हांगकांग में अपनी सेवाएं रोकने का फैसला लिया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हांगकांग में बीते सप्ताह लागू हुए इस राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत पुलिस को व्यापक अधिकार प्राप्त हैं, जिसके तहत उन्हें बिना वारंट के तलाशी लेने, संदिग्धों को शहर छोड़ने से रोकने और संचार बाधित करने समेत तमाम अन्य कार्यवाही करने की अनुमति होगी। तो दोस्तों, यह थे आज के मुख्य समाचार। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही दोस्तों, माइंड क्विज क्वेश्चन का जवाब देकर हमारे यूट्यूब चैनल IFC नॉलेज को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।